अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अयाज मज़ारी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। वेलकम किया जाता है आपको हेल्थ साइकोलॉजिकल सर्विसेज विलाग्स पे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक में लेके आया हूं आप लोगों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए। तो उस टॉपिक का नाम जो है डीप ब्रीथिंग एंड सेल्फ कोपिंग स्ट्रेटजीज विद डिप्रेस्ड मूड। तकरीबन पूरी दुनिया में 5 में से हर 4 बंदे को जो है उनको मूड स्विंग्स होते हैं। कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी जो है ना वो उनको एंग्जाइटी होती है, यानी घबराहट होने लग जाती है। थोड़ी सी मुख्तलिफ जहनी बीमारियों में जो है ना मुब्तला रहते हैं। तो वो खुद किस तरह जो है ना इस बीमारी से अपने आप को किस तरह निकाल सकेंगे, किस तरह उनके लिए जो है ना ये मेरा टॉपिक जो है ना हेल्पफुल होगा। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। टॉपिक को सुनने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो आज का टॉपिक जो है वो डीप ब्रीथिंग एंड सेल्फ कोपिंग स्ट्रेटजीज विद डिप्रेस्ड मूड है। अगर इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो डीप ब्रीथिंग हैज़ बीन प्रूवन टू हेल्प विद वेल बीइंग ट्रॉमेटिकली फ्रॉम स्लोइंग एजिंग प्रोसेस। इसमें नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम। देखें, हम में से हम में से काफ़ी शख्स इस तरह ऐसे हैं जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ना किसी ना किसी डिप्रेस मूड का जो है ना वो सामना करना पड़ता है, किसी ना किसी मतलब मसाइल का जो है ना वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से मूड जो है ना वो ख़राब हो जाती है। कभी हैप्पी हो जाते हैं, कभी मूड ख़राब हो जाती है, यानी मूड स्विंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा जो बेसिक चीज़ है, मेन हमारे बॉडी में है, वो इम्यून सिस्टम का मजबूत होना। जब तक हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक जो है ना हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी और चीज़ के जो है ना उसको फेस नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हैं जिसमें मतलब डीप ब्रीथिंग जो है वो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो है ना, या डिप्रेसिव मूड को दूर करने के लिए जो है ना वो हेल्पफुल साबित होगा। उसमें ये है कि भाई डेली योगा आपने करना है, यानी 12 वीक तक, यानी 12 वीक तक जो है आपने डेली योगा करना है। योगा इस तरह करना है कि भाई लास्ट में जो है ना इसके बारे में हम बताऊंगा कि किस तरह जो है ना वो आपने बैठ के प्रॉपर जो है ना योगा करना है, जिस मतलब उसमें डीप ब्रीथिंग आपने करनी करनी है, इमेजिनेशन जो है ना किस तरह करनी है उस चीज़ को, कि आपका जो डिप्रेशन है या डिप्रेसिव मूड है उसको जो है ना आप उसको ईज़िली कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट जो है हम अगर बात करें तो इसके 3 टाइप्स हैं: कोहेरेंट ब्रीथिंग, रेजिस्टेंस ब्रीथिंग एंड ब्रीथ मूविंग। कोहेरेंट ब्रीथिंग है क्या, उसमें कितनी मतलब हम जो है ना कितने टाइम तक उसको डीप ब्रीथ कर सकते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स कोहेरेंट ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग एट अ रेट ऑफ 5 ब्रीथ्स पर मिनट। आपने 1 मिनट में 5 दफ़ा डीप ब्रीथ करना है, यानी कि सांस को लेना है फिर छोड़ना है, 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 सांस को लेना है फिर छोड़ना है। यानी आपने इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, ठीक है। और उसके दौरान आप 5 तक काउंट करेंगे। यानी अगर आपने सांस लिया, रोका, 5 तक काउंट किया, फिर आपने सांस को छोड़ा, फिर 5 तक काउंट किया, फिर सांस लिया, इस तरह। रेजिस्टेंस ब्रीथिंग क्या है? रेजिस्टेंस ब्रीथिंग जो है यूज टू स्ट्रेंथ योर मसल्स दैट आर यूज्ड इन रिस्पायरेशन में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, यानी जब आप हवा वगैरह लेते होते हैं उसमें आपके मसल्स जो है ना वो मजबूत हो जाते हैं। अब इसके रेजिस्टेंस ब्रीथिंग के भी जो है ना टाइप्स हैं, कॉमन टाइप्स में उनमें योगा, ताई ची एंड कराटे। ये जो है ना आप अक्सर देखते हैं चाइनीज़ मूवीज़ में, ये होता है कि भाई योगा भी करते होते हैं, ताई ची करते हैं, मतलब हाथ बांध के जो है ना वो सीधे बैठ जाते हैं, फिर कराटे जो है ना उनके स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसमें जो है ना रेजिस्टेंस ब्रीथिंग होती है। फिर आते हैं ब्रीथ मूविंग। ब्रीथ मूविंग जो है एक प्रैक्टिस है जिसमें आप जो है अपने ब्रीथ को पूरे बॉडी के इर्द गिर्द जो है ना घुमाते हैं, या आप जब सांस लेते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपकी बॉडी के खिंचाव हो रही है, फिर उसको छोड़ देते हैं। यानी नेक्स्ट जो है ना उसमें ये है कि भाई आप एक अपने सांस को लेके आप अपने बिल्कुल हेड तक जाते हैं, फिर सांस को लेके नीचे जो है ना छोड़ देते हैं। तो ये जो है ना डीप ब्रीथिंग की मूविंग है। अच्छा, ब्रीथिंग टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस रिलीज। स्ट्रेस को हम मतलब सांस लेके
या कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे जो है ना हमारी स्ट्रेस रिलीज हो जाती है। उसमें पेरिफेरल एंड सेंट्रल क्रोमोसोम्स चेमोरिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी रिस्पिरेशन सिस्टम को जो है ना कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह से फिर हम जब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसमें जो है ना ये हेल्पफुल साबित होता है। अच्छा, उसके अलावा ब्रीथिंग एंड मोड। अब सर्टेन ब्रीथिंग पैटर्न्स हैव टेंडेंसी टू एक्योर विद सर्टेन मोड्स। ठीक है, अब आपको यानी कि कुछ इस तरह के ब्रीथिंग पैटर्न्स हैं जो आपके मूड्स को ठीक करती हैं। उसके बाद ब्रीथिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज। अ यंग जिमनास्ट ब्रीथ्स डीपली बिफोर परफॉर्मिंग हिज एक्सरसाइज। आप जिमनास्ट को देखते होते हैं कि वो पहले जैसे वज़न जब चीज़ कोई उठाता है तो उससे पहले वो गहरी सांस लेता है, फिर छोड़ देता है, उसके बाद जो है ना फिर ये जो है ना उसमें उसके दौरान मज़ीद ये होता है कि वो फिज़िकल उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन को अब्जर्प्शन के लिए जो है ना ये फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो उसमें बिफोर यू गेट स्टार्टेड कीप दीज टिप्स इन माइंड। आप जब डीप ब्रीथिंग जब सांस गहरी सांस लें तो उसमें कुछ टिप्स हैं उनका आपने ख्याल रखना है, उनको अपने माइंड में बिठा के रखना है, तब जो है ना आपने काम स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्या है, चूज़ अ प्लेस टू डू योर ब्रीथ एक्सरसाइज। एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पे आप इजीली बैठ के गहरी सांस ले सकें। इट कुड बी इन योर बेड, आपके आप बेड भी हो सकता है। इन योर लिविंग रूम फ्लोर क्या लिविंग रूम उसका फ्लोर भी हो सकता है। इन अ कंफर्टेबल चेयर, या ऐसी इजी कंफर्टेबल चेयर हो जहाँ पे आप बैठ के इजीली जो है ना वो गहरी सांस ले सके। डोंट फोर्स इट, आपने फोर्स नहीं करना, खुद ब खुद ये सांस जो है ना आपने ऐसे से लेना है फिर छोड़ना है। दिस कैन मेक यू फील मोर स्ट्रेस। अगर आप उसमें मज़ीद फोर्स करते हैं तो वो आपके स्ट्रेस का बायस बन सकते हैं। ट्राई टू डू इट एट सेम टाइम वंस और ट्वाइस अ डे, यानी आपने हर रोज़ एक ही टाइम करना है या एक से ज़्यादा जो है ना वक्त, यानी 2 दफ़ा सुबह की है फिर शाम को करें। यानी उठने के बाद आप डीप ब्रीथिंग करने बहुत सेहत के लिए अच्छी है, और रात को सोने से पहले जो है ना डीप ब्रीथिंग करने वो भी अच्छी है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप डीप ब्रीथिंग करें, उसमें 5 दफ़ा गहरी सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, तो आपको ईज़िली जो है नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर कपड़े जो है ना आपने कंफर्टेबल पहनने हैं। उसके बाद आपने 10 मिनट तक एक्सरसाइज जो है ना थोड़ी सी करनी है। उसमें आपका बेनिफिट्स ये है कि आपका माइंड जो है ना आपका बॉडी, बल्कि आपका बॉडी और माइंड जो है ना दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आप इजीली जो है ना नींद भी कर सकेंगे। अब डीप ब्रीथिंग है क्या चीज़। मोस्ट पीपल टेक शॉर्ट शैलो ब्रीथ्स इनटू देयर चेस्ट, मतलब थोड़ी सी वो डीप ब्रीथ लेते हैं फिर उसके बाद फ़ौरन से छोड़ देते हैं। इसमें भी कुछ टिप्स हैं, उनका भी आपने ख्याल रखना है। फिर आते हैं डीप फोकस, ब्रीथ फोकस, कि ब्रीथ के ऊपर फोकस हमने किस तरह करनी है। While you do deep breathing, use a picture in your mind and word a phrase to help you feel more relaxed. आपने जब डीप ब्रीथिंग करनी है तो आप अपने माइंड में ये रखें कि आप किसी दरिया के किनारे हैं, आप किसी माउंटेन पे हैं जहाँ पे आपको बहुत इजी फील होता है, जहाँ पे आपको रिलैक्स मज़ीद फील होता है कि भाई, या आप किसी अकेले जगह पे बैठे हुए हैं, आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन वैसे मिलती है, तो उसको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद डीप ब्रीथिंग करनी है। फिर नेक्स्ट जो है, ब्रीथ इन थ्रू योर नोज, अपने नाक से जो है ना वो डीप ब्रीथ को लेना है फिर छोड़ना है। टेक अ फ्यू बिग डीप ब्रीथ, अपने जो है अपनी आइज़ को भी बंद करना है, डीप ब्रीथ बिल्कुल गहरी सांस लेनी है, फिर जो है ना छोड़ देनी है, फिर उसको सांस को अंदर लेना है फिर छोड़ना है, फिर सांस लेना है अंदर छोड़ना है। इस तरह जो है ना आपकी डीप ब्रीथिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एज़ यू ब्रीथ आउट से इन योर माइंड, अपने जब आप सांस ले रहे हों अपने माइंड में रखें आई ब्रीथ आउट स्ट्रेस एंड टेंशन, कि आप डीप ब्रीथिंग कर भी रहे हैं या डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं। आपका स्ट्रेस, ताकि आपका स्ट्रेस दूर हो, ताकि आपकी टेंशन दूर हो, ताकि जो डिप्रेस्ड मूड है वो आपका सही हो जाए और आप काल्म की कंडीशन में आ जाए, यानी सुकून की कंडीशन में आ जाए। कंटिन्यू फॉर 10 to 20 मिनट्स, आपने इसको 10 से 20 मरतबा रोज़ाना की बेस पे करना है। इक्वल टाइम फॉर ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, आपने जब सांस लेना है तो एक सेम टाइम हो,
फिर आप जब छोड़ेंगे तो वही भी मतलब आप 5 सेकंड के लिए सांस लेते हैं तो 5 सेकंड के लिए ही आपने उसको छोड़ देना है और छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद है कुछ प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इसमें शामिल की गई हैं। उसमें ये है कि भाई लाई कंफर्टेबली ऑन फ्लोर, अपने फ्लोर के ऊपर जाके बैठना है। टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ टू रिलैक्स, अपने आप को थोड़े से रिलैक्सेशन के लिए डीप ब्रीथ करना है। फिर ब्रीथ आउट करना है, फिर छोड़ना है यानी कि सांस को। रिलीज द टेंशन इन योर फीट, आपको ऐसा लगे कि भाई आपने सांस अब छोड़ा है तो आपके वो फीट के ज़रिए जो है ना वो टेंशन आपकी ख़त्म हो गई है। ब्रीथ इन, जब आप सांस लें, टेंस यूर कफ मसल्स, आपका मसल जो है ना वो फ्री हो गए हैं। ब्रीथ आउट, रिलीज द टेंशन इन योर काल्व्स, जब आप यानी कि हाथ से अगर सांस ले रहे हैं तो ऐसे समझें कि आप फील करें कि आपने हाथ से सांस लिया, फिर हाथ को जब छोड़ दिया तो वहाँ से जो है ना आपकी टेंशन ख़त्म हो गई, यानी दूर होती जाएगी। और ये डीप ब्रीथिंग बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। आप गूगल करें, आपको डीप ब्रीथिंग की इतने फ़वाद मिलेगी, इतने फ़वाद मिलेगी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप कहेंगे कि भाई आप रोज़ ही डीप ब्रीथिंग किया करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मॉडिफाइड लायंस ब्रीथ, जैसे शेर जो है ना, लायन यानी शेर जो है जब सांस लेता है या धाड़ें जैसे निकालता है तो उस तरह की आपने डीप ब्रीथ लेना है। फिर जब छोड़ना है तो उस तरह का आपको फील हो कि आप शेर की तरह जो है ना अपना सांस जो है ना छोड़ रहे हैं। फिर डिप्रेस्ड मूड है, अब कॉपिंग सेल्फ कॉपिंग स्ट्रेटजी विद डिप्रेस्ड मूड। यहाँ पे हम डिप्रेस, पहले हमने डीप ब्रीथिंग को डिस्कस किया, अब यहाँ पे हम डिप्रेस्ड मूड को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अब डिप्रेस्ड मूड क्या है, आपके बिहेवियर को चेंज करता है, आप फीलिंग ऑफ सैडनेस उसको चेंज करता है, एम्प्टीनेस को ख़त्म करता है, होपलेसनेस को जो है ना वो ख़त्म। जब आप डिप्रेस होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी आपके वो बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करता है, आपके सैडनेस पे इफ़ेक्ट करता है, एम्प्टीनेस पे, होपलेसनेस पे, यानी आप कोई काम भी नहीं कर सकेंगे, सो भी नहीं सकेंगे, आपके अंदर लो एनर्जी हो जाती है, आपका काम पे जो है ना कंसंट्रेट कम हो जाता है जब आपका डिप्रेस्ड मूड हो। अगर WHO के मुताबिक यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देखें तो डिप्रेस इज़ अ कॉमन इलनेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरी दुनिया में कॉमन इलनेस है। विद एस्टीमेट 3.8% ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड, यानी इससे 3.8% जो है ना लोग इससे इफेक्ट होते हैं। इंक्लूडिंग 5.0 अमंग अडल्ट, यानी बड़ों में 5.0 और एंड 5.7% अमंग ओल्डर देन 16 ईयर, यानी जो 60 साल से ऊपर होते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 280 मिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन में 280 मिलियन लोग जो है ना डिप्रेस में होते हैं या डिप्रेशन की मूड में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे है ओवर 7 लाख पीपल डाई ड्यू टू सुसाइड एवरी ईयर, हर साल जो है ना लोग डिप्रेस होके सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जो कि दुनिया में 4th लीडिंग काज ऑफ डेथ है, यानी मरने की वजह जो है ना डिप्रेशन 4थे नंबर पे है, जिसमें 15 से 29 ईयर्स ओल्ड यानी 15 टू 29 ईयर्स ओल्ड जो है ना यंग बच्चे या नौजवान जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, डिप्रेशन काज यानी कि उसके केस जो है ना पाकिस्तान में कितने रिपोर्ट्स हुए, कौन कौन से मंथ में जो है ना रिपोर्ट हुई, ये चीज़ यहाँ पे है। जनवरी 2020 में पुलिस ऑफिसर ने कमिट सुसाइड किया था, डिप्टी कमिश्नर कमिट सुसाइड ने इन गोजरावाला, ठीक है। साइकेट्रिस्ट कमिट सुसाइड इन मुल्तान, पाकिस्तान में आपने देखा है कि मुल्तान में किसी ने, एक साइकेट्रिस्ट ने सुसाइड किया था। उसके बाद फिर जो है ना एक दोस्त ने, मेरा एक दोस्त है, ज़ाती मेरा दोस्त है, उसने 2020 में जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसके बाद पॉपुलेशन की 1 लाख पॉपुलेशन जो है ना रोज़ाना की बेस पे ऐसे समझें कि सुसाइड जो है ना वो करते होते हैं। अब अगर सुसाइड रेट देखें पाकिस्तान में ड्यू टू डिप्रेशन 2019 में 8.90, ठीक है। उससे फिर जो है ना ये बढ़ के फिर 2020 में 2.2 हो गई, फिर 2000 उसमें 17 में जो है 9.10 है, उसके बाद फिर जो है ना 2016 में इसकी जो है ना 9.10 जो है ना या 1.11 जो है ना इसकी इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, अगर मेल की रेशो देखी, मेल जो है ना जिन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया उसमें 13.20 है। उसके बाद फीमेल जो है ना
30 है, ये रेशो रहा है। अब लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जितने भी हैं उनमें 75% लोगों ने सुसाइड किया ड्यू टू डिप्रेशन। या डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं उसमें 75% पीपल हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में जो लोगों को इफ़ेक्ट करती है। अब यहाँ पे देखें हाउ टू मैनेज डिप्रेसिव मूड। अब डिप्रेशन है क्या, उसकी आप पिक्टोराइजेशन में देख लें, शक्ल, यानी कि आप पिक्चर में देख लें कि किस तरह की शक्लें होती हैं, किस तरह जो है ना लोग डिप्रेस होते हैं। अच्छा, ये चीज़ किस तरह उसको बिहेवियरल एक्टिवेशन को आपने चेंज करना है। चेंज हाउ यू थिंक, आप किस तरह सोच रहे हैं, यानी आप नेगेटिव ना सोचें जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील हो, आप पॉजिटिव सोचें। चेंज हाउ वी रिलेट आवर थाट्स, कि अपने थाट्स के साथ कितना जो है ना वो हम रिलेट करते हैं। लुक फॉर पॉजिटिव, कि कोई अच्छी चीज़ देखें, कोई पॉजिटिव चीज़ देखें। रेगुलेट आवर इमोशंस, अपने इमोशंस को जो है ना आप रेगुलेट करें, यानी रोज़ाना की बेस पे आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखें। सेल्फ केयर कोपिंग स्ट्रेटजीज़ इसमें कुछ बताई गई हैं। उसके बाद एक्सेस योर नीड्स, आपकी नीड्स क्या हैं, यानी कुछ ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें आपकी नीड्स हों, मेजर एक्टिविटीज़ जिसमें हों, जैसा कि हर रोज़ काम करना, स्कूल जाना, रिलेशनशिप जो है ना उसको बरकरार रखना, फैमिली को टाइम देना। फिर कंसिडर यूर स्ट्रेसर, आपके स्ट्रेसर जो है जहाँ से फील होते हैं उनको आपने नोट डाउन करना है। डिवाइस सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज़, ठीक है, उनको अपने बाउंड्रीज़ बनाएं जिसमें आपको लगे कि आप अपने आप को बिल्कुल केयर कर सकते हैं, अपना जो है ना वो ख्याल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लान फॉर चैलेंजेस, आप कोई नए से नए प्लान रोज़ाना की बुनियाद पर नए से नए एक्टिविटीज़ जो है ना वो जारी रखें। लाइक अब मैं घर होता हूँ, फ्री टाइम होता है तो मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ यूट्यूब के लिए। टेक स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे काम जो है ना वो स्टेप्स लें। एक अगर कोई आपने बड़ा काम करना है तो उसके लिए उसको फिर तकसीम कर दें छोटे छोटे स्टेप्स में, उसके बाद जो है ना वो आपका काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और आपके काम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। शेड्यूल टाइम टू फोकस ऑन योर नीड्स, आपकी जो नीड्स हैं उनके लिए आपने एक काम करना है, उन पे फोकस रखना है कि आपके कौन कौन सी नीड्स हैं, आप उनको किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। सेल्फ ग्रेटिट्यूड थेरेपी, ये सेल्फ ग्रेटिट्यूड एक थेरेपी है जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, एक थेरेपी लेते हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर होता है, वो आपकी हेल्प कराता है कि आपने पॉजिटिव किस तरह चीज़ों को लेना है और नेगेटिव आप किस तरह, जब नेगेटिव थिंकिंग आए तो उसको पॉजिटिव में किस तरह चेंज करना है, या कोई नेगेटिव काम हो तो उनको आपने पॉजिटिव चेंज काम में किस तरह चेंज करना है, किस तरह अपनी जो है ना वो सेल्फ इमेज बनानी है, किस तरह आपने अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है उसमें, ताकि आप काम भी ईजीली कर सकें। अब यहाँ पे है पॉजिटिव वर्क्स, जो है ना आपने 24 घंटे तक पॉजिटिव वर्क करना है, पॉजिटिव एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे कुछ तस्वीर दी गई हैं, ठीक है, उसमें किस तरह वो गहरी सांस ले रहे हैं, किस तरह बैठे हुए हैं, ऑफिस में किस तरह जो है ना उन्होंने सांस लेना है। अगर नेचर में जाएं, यानी कि आपके इर्द गिर्द सब्ज़ा हो, तो वहाँ पे आपने कैसे जो है ना जाके डीप ब्रीथिंग करनी है, आपने एक वन नोज से किस तरह सांस लेनी है, आपने योगा टाइप से किस तरह बैठना है। जब आप समुंदर के किनारे हों, दरिया के किनारे हों, किसी भी मतलब पानी के तालाब के किनारे हों, वहाँ पे आपने बैठ के किस तरह गहरी सांस लेनी है, किस तरह जो है ना आपने स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरह जो है ना आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आज का टॉपिक जो है इस पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरी एक कोटेशन है, इफ़ यू स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन यू विन, यानी आप नेगेटिव सिचुएशन में अगर पॉजिटिव रहते हैं तो इसका मतलब है आप जीत चुके हैं। थैंक यू सो मच। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू से न्यू अपडेट ज़हनी सेहत के बारे में, यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या इलनेस के बारे में जो है ना वो आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।